जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है? उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30 हजारी कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, जो एफआईआर पिछले 2 दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30 हजारी कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस एफआईआर की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30 हजारी के कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई एफआईआर की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब एफआईआर नहीं आई तो 30 हजारी के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी लेके 30 हजारी कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये एफआईआर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस एफआईआर को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो एफआईआर पिछले 2 दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई, हर यूट्यूबर को भेजी गई, हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई, आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश
SHO सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है, ये साजिश सीधा MHA से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को FIR नहीं देंगे। नंबर 3, विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, 4-4 घंटे तक उनके यहां रहते हैं, 1 घंटे के अंदर FIR फाइल कर देते हैं, 2 घंटे के अंदर मीडिया पे चलवा देते हैं। लेकिन जब विभव कुमार जी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सरकारी अफसरों पर किस तरह से उनको काम करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस उस पर FIR नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर जवाब तक नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बनकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रही है। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए है। ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद उन पर ये आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा। थैंक यू।